सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सत साहिब कबीर जी। हमारे साथ हमारे पूज्य गुरु जी आज उपलब्ध हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सम्मान के अधिकार पर वो अपना टाइम दे रहे हैं। ये सुराना में सतगुरु कबीर जी की कुटी है और इसमें मैं साहिब जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सम्मान के अधिकार को टाइम देने के लिए जी आदेश करें। सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, साहिब बंदगी। मैं साधु अमलदास कबीरपंथी, श्री कबीर निर्णय मंदिर, रावली रोड, ग्राम सुराना, ब्लॉक मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। हमारे पूज्य सदगुरु श्री हरि साहिब जी की जो निर्वाण दिवस है, पुण्यतिथि, ये दिसंबर महीने का पहला रविवार होता है। और अब की बार हमारा जो कार्यक्रम है दिन में रहेगा 10 बजे से 2 बजे तक, जिसमें काफ़ी दूर दूर से पूजनीय संत महापुरुष आ रहे हैं। उन सभी के विचारों को सुनने के लिए भगवान बुद्ध, सदगुरु कबीर, गुरु रविदास और बाबा साहब अम्बेडकर, बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं, उन सभी के विचारों को सुनने के लिए सभी धम्म बंधु, उपासक उपासिकाएँ, गुरु प्रेमी, साध संगत सभी आमंत्रित हैं। 3 दिसंबर दिन रविवार, समय सुबह 10 बजे से मध्याह्न 2 बजे तक का हमारा सत्संग रहेगा। उसके बाद में भोजन दान रहेगा। तो मेरा सभी से निवेदन है, क्योंकि मैं जब से भी इस आश्रम पर रहा हूँ, 15-17 साल मुझे हो चुके हैं, तब से मेरा यही लक्ष्य रहा है। इसमें बौद्ध भिक्षु भी आएंगे, बनते लोग आएंगे, बनते प्रियदर्शी जी आएंगे नोएडा से, और बनते सील सागर जी अलीगढ़ से आएंगे, बनते ज्ञान ज्योति जी मेरठ से आएंगे, एक बनते जी धमपाल जी हैं वो भी आएंगे। तो मेरा सभी धम्म बंधुओं से निवेदन है कि आप सभी जरूर आइए। आप सभी के प्रति मंगल कामनाएं। साधुवाद। सतगुरु, मेरे कुछ सवाल हैं। हाँ, आप अपना प्रश्न रखिए जी। कबीर जी कहते हैं कि कंकर पत्थर चुक्कर मंदिर मस्जिद लियो जो है उसका। मैं बता देता हूँ। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बना चिनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, ऐसा कबीर की साखी में आता है। जी जी। तो इसमें क्या अभी शंका? सतगुरु कबीर जी वाले जो हैं वो 2 भागों में बटे हुए हैं, एक हिंदूवादी हैं, एक हिंदूवादियों का विरोधी है। उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल रहे हैं। पहले मैं अपने गुरुजी की समाधि आपको दिखाता जी पूजनीय संत श्री हरि साहिब जी जी। और इनका जो शरीर गया था, तो ये नजदीक आ जाए। हाँ। 5 दिसंबर सन 2009 दिन शनिवार मध्याह्न रात्रि के 12 बजने से 5 मिनट पहले इनका शरीर छूटा था। और 2 महीना पहले गुरुजी ने घोषणा कर दी थी कि ये मेरा आखिरी कार्यक्रम है। काफ़ी संगत उपस्थित थी यहाँ, और संगत के बीच में सत्संग करते करते ही गुरुजी का शरीर छूटा था। तब से आज तक ये उनकी 14वीं वर्षी का कार्यक्रम पुण्यतिथि का इसी तरह से होता आ रहा है। ये गुरुजी की समाधि लगी हुई है अंदर में जी, क्योंकि हमारे कबीर पंथ में दाह संस्कार नहीं किया जाता। जी जी। यहाँ यानी जो समाधि दी जाती है धरती में, वो वही प्रक्रिया चली आ रही है। उसके पीछे भी अनेकों कारण है। तो इस कारण से जो भी महापुरुष संसार में आते हैं, और ये जो कबीर आश्रम है श्री कबीर निर्णय मंदिर, ये 1990 में गुरुजी ने निर्मित किया था। और सन 2005 में अगस्त महीने में मैं यहाँ आया था। तब से गुरुजी ने मुझे इस आश्रम की जिम्मेदारी दी, और मेरा यही प्रयास रहता है कि इस आश्रम से महापुरुषों के संदेश पूरे संसार में फैले। यहाँ जो भी लोग आए, उपासक उपासिका जो भी आए, उन सभी को आकर ये लगे है कि हम अच्छी जगह पर आए हैं, क्योंकि हम लोग मानवतावादी विचारधारा वाले लोग हैं। हमारे धर्म में, कबीर पंथ में या बुद्ध मार्ग में, यहाँ जाति को महत्व नहीं। आप लोगों ने वो सब बातें सुनी होगी ना कि मानव मानव एक समान और बौद्ध धर्म की पहचान। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछुरे विकल होत सब ठाम। संसार के जितने भी नर नारी हैं, उन सभी के शरीर हाड़ मांस शाम से बने हुए हैं। साहब ने कहा कि एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रचिए को ब्राह्मण को शूद्रा। सदगुरु कबीर मानवतावादी विचारधारा के पक्षधर थे, निष्पक्ष सत्यवक्ता थे। उन्होंने ना हिंदुओं को बख्शा ना मुसलमानों को बख्शा। हिंदू और मुसलमान दोनों सांप्रदायिक झगड़ों में आज भी लड़ते झगड़ते आ रहे हैं, और पहले से ये सब आग में जलते रहे। उसका कारण है कि इन लोगों ने ना तो बुद्ध को समझा, ना कबीर साहब को समझा, ना गुरु रविदास जी को समझा, ना बाबा साहब अम्बेडकर को समझा, ना मान्यवर काशीराम साहब को समझा, ना महात्मा ज्योतिबा फुले को समझा, ना छत्रपति साहू जी महाराज को समझा, ना बिरसा मुंडा, नारायण गुरु, संत गाड़गे। अनेकों महापुरुष ऐसे हुए जो मानवतावादी थे, जिन्होंने जाति वर्ण व्यवस्था का खंडन किया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि रविदास जन्म के कारण होतने को वो नीच, नर को नीच कर देते हैं ओछे कर्म के कीच। आदमी जन्म से नहीं, आदमी कर्म से महान होता है। ये बात गुरु रविदास जी की है। ये लोगों को अगर समझ में आ जाए तो इस संसार से जाति वर्ण धर्म की जो मान्यताएं हैं जी, वास्तविक धर्म है प्रकृति का धर्म, वास्तविक धर्म है बुद्ध धर्म,
और धर्म का मतलब होता है धारण करना। जी। संप्रदाय कभी धर्म नहीं होते। जी। लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि को धर्म समझा, ये धर्म नहीं है, ये तो संप्रदाय जी। हैं। और इन संप्रदाय में ये पूरा विश्व नहीं, ये पूरा भारत बटा है। जी। विश्व में तो बहुत धर्म ऐसे हैं, बहुत कंट्री ऐसी हैं जो बुद्ध को फॉलो करती हैं, जी। जी। गुरु रविदास जी को फॉलो करती हैं। तो इस देश के अंदर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ लोग जातियों में, वर्ण व्यवस्था और धर्म में बटे हुए हैं। जी। जबकि बुद्ध से लेकर के, भगवान बुद्ध से लेकर के सदगुरु कबीर साहब तक, बाबा साहब अम्बेडकर तक जो इन महापुरुषों ने लोगों को संदेश दिया मानव एकता का, जी। जी। तो वो संदेश हम सभी लोगों को समझना चाहिए और इन महापुरुषों के ग्रंथों को भी हमें पढ़ना चाहिए। अगर इस देश में समानता स्थापित हम करना चाहते हैं तो हम लोगों को घर घर जा करके, डोर टू डोर जा करके अपने महापुरुषों के विचारधारा को भेजना होगा। और सत्संग की जो परिपाटी थी, जो विधि थी, रात्रि में जो सत्संग करने का मेन कारण था वो यही था कि दिन भर लोग मेहनत करें, कार्य करें, लेकिन शाम को विचारों, संतों के विचारों को सुन करके, सत्संग को सुन करके अपने जीवन को प्रकाशित करें। तो इसलिए समाज में संतों की हमेशा ज़रूरत रही है और रहेगी। तो मेरा पुनः सभी से निवेदन है, 3 दिसंबर दिन रविवार, समय सुबह 10 बजे से मध्याह्न 2 बजे तक, उसके बाद भोजन दान है। सभी आइए, महापुरुषों के विचारों का लाभ लीजिए। साहिब बंदगी, नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। हमारे गुरुजी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और यहाँ ये बहुत अच्छी जगह है। और मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, ये हमारा सुराना है। सुराना यहाँ से 5 किलोमीटर आगे ही जो है, 1 किलोमीटर आगे ही यहाँ से जो है बागपत लग जाता है। ये मुरादनगर से आने वाला रोड है और ये मुरादनगर से सुराना बागपत होते हुए बहुत अच्छा ये रोड है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मुरादनगर गाजियाबाद के तमाम लोग जो जहाँ से आ रहे हैं वो सभी लोग इसमें उपस्थित हों और इसका जो भव्य निर्माण होना है, क्योंकि ये टी पॉइंट है, यहाँ कई गांव के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और 1990 से ये उठी है हमारे सतगुरु कबीर जी की। तो इसमें निर्माण कार्य अभी तेज़ी से होगा अभी। और आप सब लोग आइए, फिर विचार करेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 तारीख को मिलते हैं। सम्मान एक अधिकार को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर करें। सतगुरु जी की जय हो और हमारे ऊपर दया दृष्टि हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें। जी। साधुवाद, धन्यवाद।